गरुड़ ने श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, हे प्रभु, यदि कोई धर्मपरायण और पुण्यशील व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या उसकी आत्मा तत्काल मुक्त हो जाती है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, सुनो, केवल पुण्य का संचय ही मोक्ष का अंतिम कारण नहीं होता। जब किसी जीव की अकाल मृत्यु होती है तब उसका स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर कर्म बंधन सहित बना रहता है, क्योंकि उसका निर्धारित आयु काल और कर्म फल का भोग अधूरा रह जाता है। इसीलिए पुण्यात्मा होने पर भी उसे कुछ समय तक प्रेत अवस्था से गुजरना पड़ता है, परंतु उसके पुण्य बल के कारण उसे अधिक कष्ट नहीं होता और वह शीघ्र शांति की ओर अग्रसर होती है। यदि उसके लिए विधि पूर्वक अंत्येष्टि, श्राद्ध, पिंडदान, नाम जाप आदि संस्कार किए जाएं, तो वह शीघ्र प्रेत बंधन से मुक्त होकर पितृलोक को प्राप्त होती है और उसकी आगे की गति सुगम हो जाती है। किंतु जो जीव ज्ञान योग से पूर्ण, मोह और अहंकार से रहित तथा ब्रह्मबोध में स्थित होते हैं, वे काल और अकाल के बंधन से परे होते हैं। ऐसे महात्मा देह त्याग करते ही कर्म बंधन से मुक्त होकर सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात गरुड़ ने पुनः पूछा, हे प्रभु, जब किसी जीव का समय समीप आता है तो क्या उसके पूर्व कोई संकेत प्रकट होते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जब प्राणी का प्रारब्ध पूर्ण होने लगता है तब उसके शरीर, मन और परिवेश में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, आंखों से स्पष्ट नहीं दिखता, कानों से ठीक नहीं सुनाई देता, शरीर में बिना कारण शिथिलता और थकान छा जाती है, मन धर्म, पूजा और सत्कर्म से विमुख होने लगता है तथा भय और उदासी उसे घेर लेती है। स्वप्न में अंधकार गिरना, भटकना अथवा मृतजनों का दर्शन होता है, भोजन में अरुचि उत्पन्न होती है, वाणी, श्वास और चाल में असामान्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, घर और अपने ही शरीर से वैराग्य सा अनुभव होने लगता है, शुभ कार्यों में बार बार विघ्न आते हैं और प्राणी एकांत प्रिय व मौन हो जाता है। हे गरुड़, ये संकेत भय देने के लिए नहीं, अपितु जीव को अंतिम समय में ईश्वर स्मरण, दान, जप, क्षमा और आत्मशुद्धि की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रकट होते हैं। जो इस अवस्था में भी धर्म और भक्ति में स्थित रहता है, उसकी आगे की गति शुभ होती है। अब मन में शंका होती बहुत लोगों की कि जन्म और मृत्यु पहले से ही तय होता है, फिर अकाल मृत्यु का क्या अर्थ है? अधिकृत्य अधिक पाप, अधिक पाप हो जाने पर अकाल मृत्यु आ जाती है। जैसे जन्म और मृत्यु का हमारा समय तय है, वह जवानी में भी मर सकता है, बुढ़ापे में भी मर सकता है, पर जो अचानक अकाल मृत्यु होती है, जिसकी वो अधिक पाप बन गया, कोई महत पाप बन गया, महान पाप बन गया, तो तत्काल आयु को क्षीण करके उसका नाश कर देता है। तो अकाल मृत्यु का किसी का भी योग न बने, इसलिए भगवान का चरणामृत रोज पीना चाहिए। भगवान के चरणामृत का प्रभाव है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रोज भगवान का चरणामृत पिए, शालिग्राम भगवान का, जैसे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, इनसे चरणामृत ले लें और उसी में जल मिला लें और रोज एक ढक्कन चरणामृत ले, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का शमन करने की सामर्थ्य और भगवान की प्राप्ति की भी उमंग ये चरणामृत प्रकट करता है। जो रोज चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता। होगा शरीर में रोग, लेकिन उसको परेशान नहीं कर सकता, और उसका शरीर जब छूटेगा तो अगला जन्म नहीं होगा, ऐसी उसकी स्थिति बन जाएगी। भगवान का अंतिम समय स्मरण आ जाएगा। अगर रोज नियम से चरणामृत पीता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते।
जो भगवान का रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको कोई रोग दबा नहीं सकते, तो अपने द्वारा पाप ऐसे बन जाते हैं। अब जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या है, स्त्री हत्या है, वृद्ध हत्या है, कई ऐसी हत्याएं हैं, कई ऐसे ऐसे पाप हैं जो महत्व पाप बन जाते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन आजकल तो लोग विचार ही नहीं करते कि पाप हो रहा है, तो जहां पाप बन जाता है इस जन्म में तो दुर्दशा होगी, और जब अगले जन्म में लेंगे तो भारी दुर्दशा इनकी होगी। अब उस समय भले कोई पाप न कर रहे हों, तब लगता है कि यार देखो इस आदमी को कितना कष्ट, लेकिन ये वही आदमी है। अगर इसको पूरी सीन दिखाई जाए तो आप कहेंगे ठीक है, भले इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो जो दंड मिलता है, जिंदा जल गए, ट्रक में पीस गए, अब ये सब वही है। अब इस जन्म में आए, घूम के तो अच्छे आदमी हैं, भले पाप नहीं कर रहे, लेकिन पूर्व का जो पाप है वो पीस देगा, वो जला देगा। तो जो कोई महान पाप बन जाता है तो हमारी अकाल मृत्यु भी कर देता है। यही शिक्षा है, जो चले गए उनकी ट्रेन छूट गई, तुम्हारी न छूट जाए, अपनी पोटली भर लो, राधा राधा राधा। कबीर कहते हैं सब जग निर्धन, धनवंत न कोय, धनवंत सो जानिए, जाके राम नाम धन होय। शरीर भी कपड़ा है, आत्मा चली जाती है, साथ में केवल कर्म जाते हैं। इसलिए अभी समय है, राधा राधा जपो, आज से रोना छोड़ दो, नाम जप करो, तैयारी करो। ये रहने का देश नहीं है, सब छिन जाएगा, केवल नाम